Hello and good evening, everyone. Am I audible? Kindly let me know क्या वीडियो और ऑडियो क्लियर है. Shubhranil, am I audible? थैंक यू. शुरू करते हैं, है ना? So see, this is the lecture number 7 of your general science of physics. You can say we are covering the part physics. हमने कल लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में देखा था. आज हम लोग मिरर्स एंड लेंसेस के ऊपर बात करेंगे. ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो किसी भी गवर्नमेंट पीएसयू एग्जाम्स में चाहिए होता है जनरल साइंस का. उसमें से एक टॉपिक होता है हमारा मिरर्स एंड लेंसेस और उनके इमेज फॉर्मेशन को लेकर. ठीक है? आरआरबी जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ये क्लास 10 सीबीएसई से लिया हुआ चीजें हैं और मोटा मोटी सारी चीजें मैंने कवर कर ली है आप लोगों के लिए. ठीक है? सो देखो, सो फॉर इन आवर लास्ट लेक्चर व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, हमने इंसिडेंट रे क्या होता है वो समझा था. फिर हमने रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी बातें हमने की थी, है ना? नॉर्मल क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद आ रहा है, रेज क्या होता है, बीम क्या होता है ना? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में किया था. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात किया था. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमको क्या समझ में आता है वो बात की थी. रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, हमने देखा था कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ किस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट कर सकते हैं. कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बीम क्या होता है वो हमने देखा था. लुमिनस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं. तो ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर पे कवर किया था. आज का जो लेक्चर है वो है हमारा मिरर्स एंड लेंस के ऊपर. नाउ मिरर्स, हम सबको पता है कि मिरर क्या होता है और लेंस क्या होता है. मिरर्स क्या होते हैं? वो जिसमें रिफ्लेक्शन दिखता है. क्या दिखता है? रिफ्लेक्शन दिखता है. जैसे ही लाइट आता है मिरर पे, वो बाउंस बैक होके सेम मीडियम पे आ रहा है तो वो रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्ट कर रहा है. मिरर वो है जिसके वन साइड पॉलिश है. एक साइड पे क्या करते हैं हम लोग, पॉलिश करके रखते हैं सो दैट रिफ्लेक्शन प्रॉपर तरीके से हो. मिरर दो तरीके के ब्रॉड एस्पेक्ट पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. एक को हम बोलते हैं प्लेन मिरर और दूसरा होता है हमारा स्फेरिकल मिरर, है ना? प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर. अब ये जो स्फेरिकल मिरर है उसमें भी दो टाइप के मिरर हम बोलते हैं. एक को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव कौन सा? ये वाला केव वाला पोर्शन जिसपे अंदर में घुस रहा है ना रे, मतलब केव के अंदर घुस रहा है तो ये कॉनकेव है. कॉन्वेक्स पेट मोटा वाला क्या है? कॉन्वेक्स है. तो तीन तरीके के मिरर हम देखेंगे. एक है प्लेन मिरर, दूसरा है कॉनकेव मिरर, तीसरा है कॉन्वेक्स मिरर. लेंसेस की बात करते हैं तो लेंसेस में
हमको पता है क्या होता है कि दो किसी भी साइड पॉलिश नहीं होती है, तो लाइट जो है वो एक मीडियम से इसके अंदर घुसती है और फिर वो निकल जाती है, तो आर पार हो जाता है मामला। इसे कहते हैं लेंस, है ना। लेंस में कितने टाइप के हो सकते हैं? बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स साइड है, ये प्लेन साइड है, तो इस टाइप के लेंस को क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा है, हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। दिस इज केव, तो ये हो गया केव, ये है कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्केव लेंस, ये क्या है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्केव लेंस। अब ये जो मिरर बनता है ना, देखो प्लेन मिरर की बात करेंगे बाद में, पहले हम लोग थोड़ा स्फेरिकल मिरर को समझ लेते हैं। प्लेन मिरर की खासियत क्या है? प्लेन मिरर का ये है कि जो इमेज फॉर्म होता है वो इक्वी डिस्टेंस पे होता है, इमेज का साइज सेम रहता है, वो वर्टिकली इन्वर्ट कर देता है इमेज को। ये सारी बातें प्लेन मिरर में आती है। पहले हम लोग थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर को समझ लेते हैं। जब मैं स्फेरिकल मिरर बोल रहा हूं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस टाइप से दिखाते हैं ना। स्फेरिकल मिरर को जब कभी आप दिखाते हो तो ऐसे खींच देते हैं। आप बोलते हैं कि भाई ये मेरा लाइट रे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये एक सॉरी, जो जो साइड में पॉलिश कर दूंगा, अगर मैं ये साइड पॉलिश कर दूं तो इस टाइप से दिखाएंगे, तो दिस विल बिकम ए कॉन्केव मिरर। अगर मैं ऐसा कर दूं और ये साइड पॉलिश कर दूं, ये क्या है? कॉन्केव मिरर है। अगर मैं ऐसा कर दूं और कॉन्केव साइड पॉलिश कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। लेकिन ये तो लाइन दिखा रहे हैं। स्फेरिकल जब मैं बोल रहा हूं तो ये थ्री डायमेंशनल स्फेयर शेप में है ना, जैसे थाली होती है उस टाइप से ये स्फेरिकल मिरर दिखेगा। तो क्या है, अगर मैं एक थ्री डायमेंशनल स्फेयर ले लूं और इसको अगर काट दूं, पकड़ लो, एक बॉल लेते हो आप, टेनिस का बॉल होता है, उसके अंदर का जो ब्लैक वाला हिस्सा है, पकड़ लो, यही इसको हमने काट दिया है दोनों हिस्से से, कैसा निकलेगा? ये जो पार्ट निकलेगी ना, यही मेरा स्फेयर का जो पार्ट काट के निकला, उसका अगर मैं एक साइड पॉलिश कर दूं तो ये बनेगा स्फेरिकल मिरर। एक साइड क्या रहेगा? इस टाइप से पॉलिश कर देंगे ताकि रिफ्लेक्शन हो। तो अगर थ्री डायमेंशनल एरिया में देखते हो तो स्फेरिकल मिरर जो दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। तो जब हम लाइट रेज की बात कर रहे होंगे तो ये पूरा थ्री डायमेंशनल में ऐसे गिर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये है मेरा स्फेरिकल मिरर। ठीक, डिपेंड किस पे करेगा कि ये कॉन्केव होगा कि कॉन्वेक्स होगा, ये डिपेंड करेगा हम लोग पॉलिश किस साइड पे कर रहे हैं, है ना, किस साइड पे हमने पॉलिश लगाया हुआ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने होंगे, जैसे कि नंबर वन, पहला टर्म आता है पोल। पोल क्या होता है? फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पोल जो मिरर का सेंटर है, ये तो पूरा स्क्वायर है ना, उसका सेंटर जो है दैट इज माई पोल। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर है उस पर्टिकुलर इमेजिनरी स्फीयर का, जो स्फीयर का ये मिरर एक पार्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो स्फेरिकल मिरर बन गया। अब इसको अगर मैं इमेजिन कर लूं कि ये एक स्फीयर का टुकड़ा है, तो उस स्फीयर का जो सेंटर है, उस स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एपर्चर, ए डैश या बी डैश, ये जो लेंथ है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एपर्चर बोलेंगे। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? जो एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के से पास हो रहा है, द लाइन, imaginary line which is passing through pole and center of curvature, it is called your principal axis। ठीक है।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फोकस, फोकस क्या है? जब मिरर पे कोई भी एक पैरेलल लाइन जो आके गिरता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर कोई रे आ रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से वो पास होता है या फिर appears to pass, that particular point is called your focus. ठीक है? And what is focal length? The distance between poles and focus is called your focal length. तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको जानने चाहिए। ठीक? What is focal plane? अब ये फोकस तो एक पैरेलल लाइन दिखाया, तो यहाँ पे मैंने एक ही फोकस ड्रॉ किया है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे और पूरा का पूरा तो ऐसा है ना, मैं 3 डायमेंशनल पे पकड़ लो, ये मेरा हाथ, तो इसमें गिरा तो एक फोकस आया, सिमिलरली दूसरे जगह पे, तीसरे जगह पे, तो अलग अलग पॉइंट पे जाएगा, लेकिन ये क्या है, फोकस तो सेम ही रहेगा। तो ये जो प्लेन बनेगा यहाँ पे, फोकस का जो प्लेन बनेगा, हर एक इस टाइप से, यहाँ से आया एक लाइन, यहाँ से आया एक लाइन, यहाँ से आया एक लाइन, तो ये जो फोकस बन रहा है और उसका जो प्लेन है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? फोकल प्लेन बोल रहे हैं, फोकल प्लेन बोल। क्लियर एवरीवन? तो ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डेफिनेशन क्या है ना। फोकल प्लेन क्या है, फोकस क्या है, पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस क्या है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक रिलेशन है। क्या है रिलेशन? फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। याद है सबको? अब पकड़ लो, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। येलो पार्ट जो है वो मिरर है। दिस इज माय कॉन्केव मिरर। रिमेंबर वन थिंग, जब कभी भी हम लोग मिरर पढ़ते हैं तो लाइट रेज हमेशा लेफ्ट साइड से आता हुआ दिखाते हैं। ये कन्वेंशन है कि लेफ्ट से लाइट रेज आएगी, राइट से हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है? सो दिस इज माय कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज माय कॉन्केव। कॉन्केव, ये केव जैसा शेप बना है, तो ये कॉन्केव मिरर। इसका देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, पोल, उस मिरर पे का जो सेंटर है वो हो गया इसका पोल। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जो लाइन पास हो रहा है, दैट इज माय प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। एम आई क्लियर? पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो है, दैट इज माय फोकस, दैट इज फोकस। क्लियर? अब देखते हैं कुछ रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। यहां तक हमको क्लियर हो गया कि भाई मिरर, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्केव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। उसके टर्म्स सारे याद हो गए। क्या क्या टर्म्स है? पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ है, फोकस है, फोकल प्लेन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ इज इक्वल टू, एफ से डिनोट किया जाता है फोकल लेंथ को, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। ये सारी बातें हमको क्लियर होगी। अब देखते हैं कुछ रूल। क्या रूल्स है भाई? नंबर 1 रूल है कि ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर passes or appears to pass through what? Focus. Appears to pass through its focus by definition of focus. जिस पॉइंट से जाता है उसी पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। तो कोई भी लाइट रेज हो जो पैरेलल लाइन है, वो जैसे ही मिरर पे गिरेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन
इट विल पास थ्रू, कॉन्केव मिरर के केस में क्या होगा, इट विल पास थ्रू द फोकस, एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, इट विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। पहला रूल, क्या रूल है कि कोई भी लाइट रे जो पैरेलल है किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जो लाइट रे आएगा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, कॉन्वेक्स मिरर के केस पे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर as if it is passing through the focus, and in case of your concave mirror it will pass through the focus. Focus क्या है, focus is the point, by definition वही है कि focus is the point on the principal axis which is dividing the radius of curvature, and all the rays parallel to principal axis passes through that point. क्लियर हो गए? Second rule, a ray passing through or directed towards focus after reflection from the mirror, it will become, क्या हो जाएगा, फोकस से पास होने वाला लाइट रे या फिर अपियरिंग टू फोकस जो लाइट रे होगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, सीधी बात है भाई, अगर ये लाइट रे फोकस से जाता है तो ये पैरेलल प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा, है ना। सो a ray passing through or directed towards focus after reflection from the mirror, it will become parallel to the principal axis, it will become parallel to the principal axis. जो लाइट रे फोकस से जाने वाला होगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा। इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में फोकस से जाएगा तो पैरेलल लाइट के मिलेगा। दो रूल हमको पता चल गए। पहला रूल कि पैरेलल रे जो आएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो फोकस के थ्रू या फिर अपीयर्स टू फोकस वो पास होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे जो। सेकेंड रूल ये कहता है कि जो फोकस से पास हो रहा है या जो फोकस से पास होने की कोशिश कर रहा है या फिर दिख रहा है पास होने का, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो दो रूल पता चल गए अब, क्लियर। थर्ड रूल देखते हैं क्या हो। थर्ड रूल क्या कहता है कि ए रे पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर retraces its path, as for it angle of incidence is equal to 0, therefore angle of reflection is equal to 0। कोई भी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाह रहा है या फिर पास होता है वो क्या करेगा, वो सेम अपने ही उसी लाइन पे चला जाएगा, रिट्रेसेस इट्स पाथ। क्यों, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरेगा या तो उस स्फीयर का सेंटर है, स्फीयर का सेंटर से जो लाइन आके गिर रहा है इसका मतलब इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं ये सरफेस का पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं लाइन खींच दूं, टेंजेंट खींचूं, उस पॉइंट पे क्या दिख रहा है आपको कि ये लाइन इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल के साथ कोइंसाइड कर गया, नॉर्मल के साथ कोइंसाइड कर गया है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर जीरो है इसका मतलब वो सेम उसी पाथ पे बैक कर जाएगा जिस पाथ से वो आया था। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Angle of incidence and angle of reflection will become zero
अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है या फिर इट इज अपियरिंग टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गए? Number 4 point. Incident and reflected rays at the pole of a mirror are dash about the principal axis. क्या पूछ रहा है? Incident and reflected rays at the pole of a mirror are dash about the principal axis. क्या होगा? सिमेट्रिकल, है ना? इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज एट द पोल ऑफ ए मिरर आर सिमेट्रिकल अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पोल पे जैसे ही कोई लाइट से गिरेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन will become equal to angle of incidence will become equal to the angle of reflection। तो जैसे आएगा वो इधर चला जाएगा। तो this will create a symmetrical path। देखते हैं कैसे होगा symmetrical। ये देखो symmetrical incident and reflected rays at the pole of a mirror are symmetrical about the principal axis। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? अगर मैं कॉन्केव मिरर की बात करूं तो ये इंसिडेंट रे है, किस पे आया है? पोल पे आया है। तो जाएगा कैसे? इधर जाएगा, सिमेट्रिकल अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मेरी बातें समझ में आ रहा है तो फिर जल्दी से चैट पे लिख के बताओ सारी बातें समझ में आया कि नहीं आया। ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने सारे डेफिनेशन हमने बताए मिरर का, पोल क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस फोकस क्या है, फोकल प्लेन क्या है, वो सारी बातें बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फिर ये रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है और ये रूल्स हम काम में आएंगे जब हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे मिरर से। इमेज फॉर्मेशन पे ये सारे रूल्स काम में आएंगे। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे यहीं पे हैं। क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करेंगे देखेंगे। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। सो कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर, ये दो टाइप के मिरर हम देख रहे हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज माय पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जो लाइन पास हुआ उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में के ऊपर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच पे जो पॉइंट होगा उसे क्या कहेंगे? फोकस। ये फोकस का डेफिनेशन क्या है? ये वो पॉइंट है जिसके थ्रू लाइट coming from parallel to the principal axis after reflection either passes through or appears to pass through that point. This is called my focus. F is the focus. The distance between pole and focus is called focal length, and distance between pole and center of curvature is called radius of curvature। हम देख पा रहे हैं कि फोकल लेंथ जो होगा इट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई भी लाइट रे जो पैरेलल आ रहा है वो मिरर पे गिरने के बाद किधर जाएगा? फोकस के थ्रू पास होगा। या फिर कॉन्वेक्स लेंस के केस पे फोकस के थ्रू पास हो रहा है ऐसा दिखेगा, कॉन्केव लेंस में फोकस से पास होगा। कोई भी लाइट रे जो फोकस से पास हो रहा होगा या होने की कोशिश करेगा वो मिरर पे गिरने के बाद क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। कोई भी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ आ रहा होगा
वो बाउंस बैक कर जाएगा एंड रिट्रेसेस इट्स पाथ, सेम पाथ पे चला जाएगा। कोई भी लाइट रे जो पोल पे आके गिरेगा वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। यही तो पढ़े हैं, एकदम बढ़िया से याद हो गए, है ना? कोई शक? बताओ। ठीक, अब थोड़ा सा साइन कन्वेंशन देखते हैं। एज पर आवर न्यू कार्टेशियन साइन, साइन कन्वेंशन जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं, कैसे करते हैं कि P इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन। ये जो पोल है, पोल को हम लोग क्या लेंगे? एज पर कार्टेशियन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, पोल को हम बोलेंगे ये ओरिजिन है। पोल इज ओरिजिन। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द लेफ्ट ऑफ द मिरर। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट कभी भी राइट ऑफ द मिरर नहीं रहता है, हमेशा लेफ्ट ऑफ द मिरर रखेंगे, तो सो दैट द लाइट रेज विल बी कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से मिरर की तरफ आ रहा है। क्लियर? ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम P। तो कोई भी डिस्टेंस जो हम मेजर करेंगे वो P से, क्योंकि ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से मेजर करेंगे। राइट ऑफ द ओरिजिन इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन इज निगेटिव। तो कोई भी डिस्टेंस अगर हम राइट साइड को मेजर कर रहे हैं तो ये निगेटिव पॉजिटिव होगा, और इस साइड पे जो आएगा वो निगेटिव होगा। लेफ्ट साइड इज निगेटिव, राइट साइड इज पॉजिटिव, जो हम लोग नॉर्मल कार्टेशियन सिस्टम में करते हैं। एक्स वाई प्लेन लेते हैं तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ निगेटिव, ओरिजिन से राइट साइड की तरफ पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर? नाउ कमिंग टू अवर मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v, तो ये बहुत सही से नहीं दिख रहा है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये क्या है? मिरर फॉर्मूला है। दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज u? u is your object distance। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u is equal to 1/f। व्हाट इज v? v is the image distance। इमेज का डिस्टेंस किसके साथ देखेंगे? हम जब इसको मेजर करेंगे फ्रॉम पोल मेजर करेंगे। u is my ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से देखेंगे? पोल से देखेंगे कि पोल से कितना दूर पे रखा हुआ है। व्हाट इज f? f is the focal length। focal length, f is the focal length। am I clear? पॉजिटिव कौन सा होगा? डिस्टेंस जो भी हम पकड़ेंगे, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ये हमेशा लेफ्ट साइड पे रहने वाला है। इमेज डिस्टेंस ये कभी इधर आ सकता है, कभी उधर जा सकता है, वो देखेंगे हम लोग। सो v में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव हम देखेंगे, और f इज द फोकल लेंथ। क्लियर? दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। सेम यहीं पे अगर आपको मिल जाए कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। हम देखेंगे लेंस जब पढ़ेंगे तो देखेंगे लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। बस इतना सा डिफरेंस है, याद रखना इस पर। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज कितना बड़ा हो रहा है उसका रेशियो। सो ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
and it is given by here minus v by मिरर के केस पे मैग्निफिकेशन m is equal to height of image divided by height of object and it is equal to minus v image का distance divided by object. क्लियर? याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, माइनस v बाई क्यू होता है किसके केस पे? मिरर के केस पे। लेंस के केस पे उल्टा हो जाएगा। हो गया यहाँ तक? तो एक बार रिवाइज करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? स्पेरिकल मिरर देख रहे हैं। स्पेरिकल मिरर दो टाइप के देखे हमने, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, इसमें जो टर्म्स लग रहे हैं दोनों के सेम है। क्या क्या टर्म्स हम बात कर रहे हैं? एक पोल की बात कर रहे हैं। पोल कहाँ पे है? वो मिरर के ऊपर है, मिरर का सेंटर है। दूसरा सेंटर हम पकड़ रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है? वो मिरर पे है ही नहीं, वो एक इमेजिनरी पॉइंट है जो हम कंसीडर कर रहे हैं कि अगर उस स्पेरिकल मिरर को एक स्फीयर बना दिया जाता तो उस स्फीयर का जो सेंटर होता वो होता मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना? दैट वुड हैव बीन बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जो लाइन पास हो रहा है वो क्या है? वो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के थ्रू जो कभी भी कोई पैरेलल लाइट रे आता है वो पास होता है, उसको हम बोलते हैं फोकस। फोकस का डेफिनेशन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऐसा एक पॉइंट जिसके थ्रू कोई भी लाइट रे जब पैरेलल आके गिरता है मिरर पे तो वो फोकस से ही पास होता है। ये फोकस अपना जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको आधा में डिवाइड करता है। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने ये रूल्स देखे कि लाइट रेज जब पड़ती है पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, फोकस से आएगा तो पैरेलल जाएगा, पोल पे आके गिरेगा तो वो सिमेट्रिकल हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी जा रहा है इसका मतलब ये डायरेक्टली आके टेंजेंट के परपेंडिकुलर पे आ रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है। इतनी बात हमको समझ में आ गई। फिर हमने साइन कन्वेंशन देखा और साइन कन्वेंशन में सिर्फ एक चीज है कि जो पोल है उस पोल को हम ओरिजिन ले रहे हैं। बाकी सारे साइन कन्वेंशन नॉर्मल जो हम लोग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लेते हैं वही है कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे निगेटिव, राइट साइड पे पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। क्लियर? अब देखो, अगर यही कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर का पॉलिश जो किया था हमने वो पॉलिश को हटा दे और दोनों को मिला दे, है ना? क्या कर रहे हैं? मिला देते हैं। पॉलिश को हटा दिए हैं तो मिला देते हैं, तो क्या बन जाएगा? ये मिरर की जगह पे लेंस बन जाएगा। अब लेंस कैसे बना? ये बन गया कॉन्वेक्स लेंस और ये बन गया मेरा कॉन्केव। के जो दिख रहा है इसलिए कॉन्केव और ये है कॉन्वेक्स। ठीक। अब देखो, लेंस में भी कई तरीके के लेंस हैं, जैसे कि बाई कॉन्वेक्स लेंस, कि ये साइड भी कॉन्वेक्स ये साइड भी कॉन्वेक्स, तो ये हो गया मेरा बाई कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का अगर बराबर है तो उसको क्या बोल रहे हैं? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों कॉन्वेक्स लेंस के दोनों साइड का बराबर नहीं है, इसका R1 है इसका R2 है, तो इसको बोला जा रहा है बाई कॉन्वेक्स लेंस। अगर लेंस का एक साइड क्या है? प्लेन है, मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ जाएगा? याद रखना ये बात, प्लेन मिरर का या प्लेन लेंस के एक साइड का अगर प्लेन है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट पे होगा, क्योंकि अगर प्लेन है, सीधा है, मतलब उसका जो इमेजिनरी
स्फीयर बनेगा वो कितना बड़ा बनेगा, वो इतना बड़ा बनेगा कि इनफाइनाइट पे जाके उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मुझको मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एक प्लेन मिरर का, अगर आपको पूछा जाए प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ फोकल लेंथ कहाँ पे होगा या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, अगर प्लेन है तो इसका अगर मैं स्फीयर बनाने जाऊं तो ये इतना मोटा स्फीयर बनेगा कि इसका रेडियस कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इनफाइनाइट ऑफ ए प्लेन मिरर। तो यहाँ पे देखो प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका तो आर है, लेकिन इसका कितना है, इनफाइनाइट है। कॉन्केवो कॉन्वेक्स, एक साइड कॉन्केव एक साइड कॉन्वेक्स, तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स। ये क्या है, बाई कॉन्केव, बाई कॉन्केव को नॉर्मली कॉन्केव भी कहा जाता है। बाई कॉन्केव, R1 R2 दो रेडियस ऑफ क्या कहते हैं इसको, रेडियस है। अगर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है तो उससे बोलेंगे इक्वी कॉन्केव, इक्वी कॉन्केव। अगर एक साइड प्लेन है एक साइड कॉन्केव है तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्केव। क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्केव। अगर दोनों ये साइड कॉन्केव है एक साइड कॉन्वेक्स है तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉन्केव। क्लियर हो गया अपने को? तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, a lens is a piece of any transparent material bound by two curved surfaces or by one curved and one plane surface. Lens are of two types, convex और कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस भी कहा जाता है और कॉन्केव लेंस को डाइवर्जेंट लेंस कहा जाता है। वो देखेंगे क्यों कन्वर्जेंट, क्योंकि तुम देखो कॉन्वेक्स लेंस जो है उस पे जब लाइट से आके गिरेगा वो कन्वर्ट करेगा, तो ये कन्वर्जेंट लेंस होगा। जो कॉन्केव लेंस है उस पे जब लाइट से गिरेगी तो वो डाइवर्ज करेगी, तो ये डाइवर्जेंट लेंस कहलाती है। तो कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट लेंस एंड कॉन्केव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट लेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जैसे हमने मिरर पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे थे, लेंसेस के इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। सेंट्रल पॉइंट मतलब ये एक तो टुकड़ा हुआ ना, ये दूसरा टुकड़ा हुआ, दोनों मिला के उसका सेंटर। सो ए रे ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस पासेस विदाउट एनी डेविएशन। जब कभी भी कोई भी लाइट रे किसी भी एंगल पे सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर पे गिरता है वो विदाउट एनी डेविएशन वो सीधा निकल जाता है। A ray of light through the optical center of a lens passes without any deviation, बिना किसी डेविएशन के वो निकल जाता है। ठीक, क्लियर? सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने मिरर पे भी देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, वो सेंटर उस इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर है ना। अब यहाँ पे तो दो सेंटर मिलेंगे, एक तो ये वाला एक पार्ट है जिसका स्फीयर हम ऐसे बना सकते हैं, एक ये वाला पार्ट है जिसका स्फीयर हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। तो कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेंगे लेंस में, दो सेंटर ऑफ curvature मिलेंगे। Since there are two centers of curvature, we may represent them as C1 and C2। ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C1, ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C2। ठीक, अब प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस
पहले हमने मिरर के केस में लिया था सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से के बीच में जो लाइन पास हो रहा है, यहाँ पे क्या लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगा एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होगा उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन passing through the center of curvature and optical center, or you can say the two center of curvatures is called principal axis. प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या है? द पॉइंट to or from which parallel beam of light falling on the lens either or appear to converge or diverge after refraction is called principal focus of the lens. A lens has two principal foci. फोकस का प्लूरल क्या हो गया? फोकई, है ना? तो एक लेंस का कितना प्रिंसिपल फोकस होगा? दो प्रिंसिपल फोकस है, एक तो इसके लिए, एक इसके लिए। तो दो प्रिंसिपल फोकस मिल रहा है मुझको, F1 एंड F2, और उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकाई। एम आई क्लियर? तो फोकस हमने मिरर पे क्या डिफाइन किया था? मिरर पे डिफाइन किया था कि वो पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जिसके थ्रू कोई भी लाइट रे पास होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर वो लाइट पे क्या है? पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पे भी सेम है, पैरेलल कोई भी लाइट रे आएगा तो वो या तो इस फोकस के थ्रू पास होगा या फिर वो अपियर करेगा कि इसी से पास हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर पैरेलल लाइट आके गिरेगा तो वो ऐसे निकल जाएगा, फोकस इस ये वाला फोकस क्लियर हो गया। एपर्चर, एपर्चर क्या है? The effective diameter of a circular outline of a spherical lens is called its aperture. यहाँ पे फोकल लेंथ कैसे पकड़ेंगे? लेंथ बिटवीन योर ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, दिस इज कॉल्ड योर फोकल लेंथ। मिरर के केस पे क्या था? पोल एंड फोकस के बीच का था फोकल लेंथ। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ। क्लियर? तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया है और सारे टर्म्स भी याद हो गए होंगे, मिरर का फॉर्मूला याद हो गया होगा। हम्म, क्या था मिरर का फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? m इज इक्वल टू इमेज इमेज हाइट h डेश डिवाइडेड बाय h। एंड उसको और कैसे लिख सकते हैं? डिस्टेंस के हिसाब से माइनस v बाई यू लिख सकते हैं, है ना? माइनस v बाई यू लिख सकते हैं। टाइम क्या हुआ? चलो थोड़ा सा टाइम है, कर लेते हैं। देखो, थ्री स्फेरिकल स्पेशल रेज ऑफ लेंसेस, क्या क्या रेज हम कंसीडर करेंगे, ये इमेज फॉर्मेशन में आपके काम में आएगा। व्हेन लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा कोई भी लाइट रे तो वो फोकस से पास करेगा, या फिर इन केस ऑफ योर दिस क्या कहते हैं इसको, कॉन्केव लेंस, वो फोकस से जाने की कोशिश कर रहा होगा, ऐसा दिखाएगा। When light ray incident from focus, फोकस से जो आएगा वो पैरेलल हो जाएगा, फोकस के तरफ जो आएगा वो पैरेलल होगा। कॉन्केव के केस पे, कॉन्वेक्स में
When light ray incident on the optical center, वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा पास हो जाएगा। तो ये तीन स्पेशल रेस हम कंसिडर कर रहे हैं और यही तीनों रे से ना हम लोग इमेज फॉर्मेशन करके देख सकते हैं कि कहाँ पे कैसे इमेज फॉर्म। Now, according to the convention, the focal length of a convex lens is positive and the focal length of a concave lens is negative. Very very important. Note करके रखो। क्या बोला कि according to convention, this is the convention, the focal length of a convex lens is positive. इसका जो focal length है वो क्या है, पॉजिटिव है, एंड कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या पकड़ रहे हो, नेगेटिव, क्योंकि दोनों में ना दो फोकल लेंथ आता है, दोनों ही केस पे क्या है, फोकल लेंथ, दो फोकल लेंथ आता है, F1 एंड F2 दोनों के केस में आ रहा है। सो अगर कोई लाइट रे आएगा, यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई लाइट रे इसमें पैरेलल लाइट रे आया तो क्या होगा, वो इस फोकस से पास कर जाएगा। इसमें अगर कोई पैरेलल लाइट रे आता है तो ये तो बाउंस तो नहीं करेगा ना, ना तो ये तो कन्वर्ट भी नहीं होगा, ये क्या होता है, डाइवर्स होता है, इस तरीके से जाएगा, ऐसे जाएगा ताकि वो फोकस से पास हो रहा हो ऐसा दिखे, है कि नहीं। तो कॉन्केव लेंस के केस पे द फोकस फोकल लेंथ इज निगेटिव एंड कॉन्वेक्स लेंस के केस पे फोकस किस साइड पे आया है, फोकस राइट साइड पे आया है। This optical center is by origin right now. In case of mirror, हमने पोल को लिया था origin. In case of lens, ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन लेंगे, तो ओरिजिन के राइट साइड में कौन सा फोकस आ रहा है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस ऑप्टिक इसके राइट साइड पे आ रहा है। कॉन्केव लेंस के केस पे लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो लेफ्ट साइड वाला फोकल लेंथ निगेटिव है, राइट साइड वाला फोकल लेंथ पॉजिटिव है। इसीलिए बाय कन्वेंशन क्या पकड़ा जाता है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, कॉन्केव लेंस का। एम आई क्लियर। तो साइन कन्वेंशन देख लेते हैं एक बार। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सेम एज मिरर, तो मिरर में जैसे जो साइन कन्वेंशन है इसमें भी सेम टू सेम साइन कन्वेंशन है, सिर्फ कहां पे डिफरेंस है, यहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन मान रहे हैं एंड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस, लेफ्ट साइड पे रखा जाएगा, जैसे मिरर के केस पे भी लेफ्ट साइड पे रखते थे। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से, मिरर में पोल से मापते थे, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से हम करेंगे। राइट साइड ऑफ ओरिजिन इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन इज नेगेटिव, अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज नेगेटिव। ये कार्टेशियन का जो साइन कन्वेंशन है सेम है मिरर में हो या लेंस के केस पे हो। अब लेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं, जैसे मिरर का फॉर्मूला था सेम टू सेम है, लेंस का फॉर्मूला क्या है, सिर्फ यहाँ पे माइनस है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, बस इतना सा डिफरेंस है। अभी कैलकुलेशन अगर करना पड़ जाए, मुझको नहीं लगता है आरआरबी में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट इनकेस कैलकुलेशन करना भी पड़ जाए तो साइन कन्वेंशन याद है हमको, हम डायग्राम बना सकते हैं। इमेज कहाँ पे होगा, इमेज का पोजीशन देके क्या वो ऑप्टिकल सेंटर से राइट में है कि लेफ्ट में है, उसी के बेसिस पे भी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, दोनों के केस पे, मिरर पे हो या फिर लेंस के केस पे हो। एफ जो है वो डिपेंड करेगा कि किस साइड पे हम ले रहे हैं। अगर वो एक कॉन्वेक्स लेंस है, सो कॉन्वेक्स लेंस का अगर है तो उसका फोकस किधर बनेगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। अगर कॉन्केव लेंस है तो उसका एफ जो है वो हम नेगेटिव लेंगे। बस इतना सा साइन कन्वेंशन देखना है, बाकी आप पुट करोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा।
मैग्निफिकेशन इसमें भी सेम h डैश बाई h, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, v बाई यू होगा। मिरर के केस पे था माइनस v बाई यू, यहाँ पे क्या है, v बाई यू होगा, प्लस v बाई यू लेंस के केस पे। तो मिरर और लेंस दोनों को साइमल्टेनियस पढ़ने का मजा ये है कि हमको कंफ्यूजन नहीं होता है दोनों फॉर्मूला में। लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे लेंस के केस पे निगेटिव आ रहा है, मिरर के केस पे पॉजिटिव था। मैग्निफिकेशन में मिरर में माइनस v बाई यू था और लेंस में प्लस v बाई यू। बस इतना सा आपको याद रखना। Am I clear everyone? So mirror formula is 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, and lens formula is 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. Magnification is, here it is minus v by u, here it is plus v by u. बस ये याद रखना एकदम। क्लियर हो गया सबको? आई होप बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, इजीली आप याद कर सकते हो। इस चीजों को लिख लेना, एक बार फिर से देख लेना, वीडियो में अपलोड कर दूंगा। वीडियो अपलोड करने के बाद जो सारे पार्टिसिपेंट्स यूट्यूब में वीडियो देखते हैं उनके लिए ये बात है कि भाई ट्रेनिंग फीस हमने कम करके रखा हुआ है। लास्ट लेक्चर में भी बोला था 1 मंथ का ट्रेनिंग फीस सिर्फ 1200 रुपीज है, 4 मंथ का 2500 रुपीज है, 15 मंथ का 8700 रुपीज है। तो ये ऑफर बहुत ज्यादा दिनों तक रहेगा नहीं, जल्दी जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हो। चाहे पीएलसी का कोर्स है, डीसीएस है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल का है, बॉयलर है, टरबाइन है, और अगर सारा का सारा एक पैकेज लेना है तो दैट इज कमिंग ओनली एट द रेट ऑफ 15,000 रुपीज। आप कभी भी किसी भी असिस्टेंस के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हो, मुझको व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। कोचिंग का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें टेक्निकल का 6 मंथ्स का, 12 मंथ्स का, 24 मंथ्स का आपको 6,000, 10,000 या 15,000 रुपीज पे मिलेगा। एंड आरआरबी जेई का CBT 1 1150 रुपीज पे पूरा पैकेज मिलेगा अलॉन्ग विथ योर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के लिए अलग से पैसा देना नहीं है। जो लोग ऑलरेडी टेक्निकल कोर्सेज ज्वाइन कर चुके हैं, लॉन्ग टर्म का टेक्निकल कोर्सेज ज्वाइन किए हैं एई जेई के लिए, उनको अलग से CBT 1 के लिए कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ टेस्ट सीरीज आपको खरीद लेना पड़ेगा अलग से। मेरा नाम है नासिम निजार मजुमदार, बी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हूँ। 18 साल का एक्सपीरियंस है इन टेक्निकल एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग फील्ड। आई वाज एक्स असिस्टेंट जनरल मैनेजर इन सोल पावर प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद। जर्नी मैंने शुरू किया था डीएलएफ पावर लिमिटेड से 2005 में। Presently, I am working as CEO Ontogenesis Automation, Chief Trainer cum Senior Faculty at Ontogenesis Automation, Guwahati, Assam. My area of expertise is electrical instrumentation, automation, thermal power plant, turbine, boiler, etc. ये सारे जो चेहरे हैं वो हमारे स्टूडेंट हैं। आज तक इतने सारे लोग ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन के प्लेटफॉर्म से अपना करियर बना चुके हैं। ये जितने ब्रांड आपके सामने है वो सारे ब्रांड में हमारे कोई ना कोई एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं पे काम कर रहा है, चाहे वो एनटीपीसी है, एपीडीसीएल है, एईजीसीएल, नेपको, जिंदल पावर, पेप्सिको, एबीबी, सीमेंस, इमामी, गोदरेज। तो हर एक ब्रांड, कोई भी ब्रांड आप उठा लो वहां पे ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन का कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा। लास्ट ईयर का जो बैच था मेरा 2023 का, उसका रिजल्ट काफी अच्छा आया था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर में ट्रेनीज है, आवर ट्रेनीज आर वर्किंग अक्रॉस द ग्लोब, चाहे वो नाइजीरिया हो, कतार है, यूएसए है, दुबई है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर जगह पे हमारा कोई ना कोई ट्रेनी है। These are the faces who made us proud in last APDCL, AEDCL, NEPCO exam. विशन से निर्मया बोरगोहाई, राजेशन रंगी, बारदोई बोरो, सिद्धार्थ दास, तो ये सारे चेहरे हैं। ये नेपको में काम कर रहे हैं, सिद्धार्थ एनटीपीसी क्लियर किया है, बाकी सब एपीडीसीएल, एईडीसीएल, एपीडीसीएल में काम कर रहे हैं अभी असिस्टेंट मैनेजर या फिर जूनियर मैनेजर के पोस्ट पे। रिमेंबर वन थिंग दैट प्रिपरेशन डज नॉट गारंटी सक्सेस, बट विदाउट इट फेलियर इज सर्टेन। नथिंग इज वेरी इजी, एवरीथिंग इज टफ। आपको अगर कुछ पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा और समय रहते समय लगा के करना पड़ेगा। एक दिन का काम नहीं है, बहुत
टाइम लगता है तैयारी करने में। हमारे से जुड़ सकते हैं ऑटोजेनेसिस ऑटोमेशन यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल तो सबको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें जितने सारे जॉब अपडेट भी आते हैं वो सारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको। अगर कोर्स ज्वाइन करना है किसी को तो वो ज्वाइन कर सकता है। कैसे? हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, ONTOGENES ऑटोजेनेसिस, और वहां पे जाके स्टोर ऑप्शन पे जाके कोर्स मिल जाएगा, या फिर www.ontogenesis.com, और यहाँ से भी स्टोर ऑप्शन आपको दिख जाएगा। स्टोर में जाने से अपडेटेड सारे कोर्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया, जो यूट्यूब में देख रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर पसंद आया हो तो एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। आपका कमेंट हमको मोटिवेट करता है अच्छा वीडियो, अच्छा लेक्चर, अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो जो यूट्यूब में देख रहे हैं उन सबको मैं बोलूंगा कि एक कमेंट जरूर डालना कि कैसा लगता है लेक्चर, और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। गुड नाइट। मैथ्स और रीजनिंग, शुभ्रानील मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है हम शुरू करते हैं। मैथ्स का कुछ तो कराया है वो देख ले, है ना? पूजा के बाद शुरू करता हूँ। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट।